हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम्बर स्नैक में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्श शर्मा। तो चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल की वैकेंसी के बारे में, जो कि फिर से आ चुकी है पाइपलाइन डिवीज़न में। तो आपको पता है कि इंडियन ऑयल की वैकेंसी की पहले ही मैं वीडियो डाल चुका हूँ, क्योंकि इसमें वैकेंसी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कम आती हैं। तो देखिए, इस बार जो वैकेंसी आई है 2022 और इसकी जो नोटिफिकेशन की डेट है 12 तारीख को, यानी कि आज आ चुकी है रात में। ठीक है, इसका लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 10 तारीख। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 10 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट है, 10 अक्टूबर। ठीक है, और इसमें आगे बात कर लेते हैं कि इसमें वैकेंसी में क्या क्या चीज़ें हैं दे रखी हैं। तो देखिए, आपको वैकेंसी की ये सारी की सारी डिटेल्स दे रखी हैं कि इसमें किस रीजन में कितनी वैकेंसी आई हैं। तो आपको पता है कि मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में कितनी कितनी वैकेंसी आई हैं। तो देखिए, मैकेनिकल की वेस्ट बंगाल में आई हैं। वेस्ट बंगाल में 3 वैकेंसी हैं टोटल। ठीक है, और ऑपरेशन में भी मैकेनिकल वाले लिए जाते हैं, तो यूपी और ऑपरेशन वाले में 1 वैकेंसी आई हुई है यहाँ पे। ठीक है, बिहार ऑपरेशन वाले में भी 2 वैकेंसी जो हैं आई हुई हैं। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश ईए मैकेनिकल जो दे रखा है, यहाँ पे भी हमारी 1 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुजरात की। तो देखिए, आपको पता है गुजरात में भी 1 वैकेंसी यहाँ पे दिखा रखा है कि 1 वैकेंसी जो है दे रखी है, जिसमें जनरल की 1 भी नहीं है, एसटी की वैकेंसी है 1। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 1 वैकेंसी है। ठीक है, और उड़ीसा में 1 वैकेंसी दे रखी है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो आपको दिख गई होंगी कि 1-1 वैकेंसी सारी जगह पे, 1-2 वैकेंसी सारी जगह पे दे रखी है, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो है 2 वैकेंसी दे रखी है हमारी, जिसमें से 1 ओबीसी की है और 1 हमारी पीडब्ल्यूडी वालों की है। ठीक है, जनरल की 2 वैकेंसी और हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इसका रिक्वायरमेंट का प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है, सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहला वाला जो हमारा मैकेनिकल का है, उसमें मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल दोनों ब्रांचेस एलिजिबल हैं। जो बच्चे यूपी से हैं उनको मैकेनिकल प्रोडक्शन हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे आरएसी हो, चाहे कोई भी ब्रांच हो, इक्विवेलेंट ब्रांच, सारी की सारी एलिजिबल होती हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं इसमें उसकी हम ऑपरेशन वाले में। तो ऑपरेशन वाले में सारी ब्रांचेज एलिजिबल होती हैं, सब ब्रांचों से पेपर आता है, कंबाइंड पेपर होता है। ये नहीं कि सिर्फ मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल पूछा जाएगा ऑपरेशन में, सारी ब्रांच से हमें पूछा जाता है। लेकिन अगर आप बात करें मैकेनिकल की, तो सिर्फ एक स्पेशली मैकेनिकल सब्जेक्ट से पूछा जाता है, जिसमें 75 नंबर का टेक्निकल होगा और 25 नंबर का हमारा नॉन टेक होगा। ठीक है, ये हो जाती है इसके क्वालिफिकेशन की। अब बात कर लेते हैं हम इसके प्रोसीजर की। आईटीआई वालों को भी दे रखी है वैकेंसी, आप देख सकते हैं, जिसको भी आईटीआई की देखनी हो। तो इसकी देखिए, जो हमारा पे स्केल दे रखा है वो 25,000 से 1,50,000 5,000 तक का पे स्केल इसमें दे रखा है हमारा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके इसका ये पे स्केल आपको दिख गया, पे स्केल दे रखा है, डीए वगैरह सारा कुछ इसमें जो है इंक्लूडेड है आगे पीछे। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम जो है इसकी फ़ीस की। तो आपको पता है कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है 100 रुपये हर बार रहती है। 100 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, जो कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है। एसटी के लिए, एसटी और एससी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, फीमेल के लिए कोई भी फ़ीस इसमें नहीं लगेगी। ठीक है, और इसकी फ़ीस का ट्रांजैक्शन आप जो है एसबीआई कलेक्ट से जो है कर सकते हैं। एसबीआई कलेक्ट से इसका पेमेंट जो है आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है 18 से 26 साल तक एज लिमिट इसकी रखी गई है। एससी के लिए 5 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है, और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की। तो इसमें देखिए, आपको एक रिटन टेस्ट होता है और एक हमारा एसपीपीटी होता है। ठीक है, 2 होते हैं। रिटन टेस्ट जो होता है हमारा 75 टेक्निकल और 25 जो है नॉन टेक्निकल बेस्ड होता है, और एसपीपीटी जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, रेशियो जो लिया जाता है रिटन टेस्ट में वो 1:5 लिया जाता है, यानी कि 5 कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे, जिसमें एसपीपीटी में हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 कैंडिडेट जो है सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है इसके सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात। अब इसके रिटन टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसका जो रिटन टेस्ट होता है वो हमारा इसकी डेट दे रखी है 6 नवंबर को इसका रिटन टेस्ट जो है कंडक्ट कराया जाएगा। 6 तारीख को इसका जो है रिटन टेस्ट है। और हाँ, एक और बात देख लेते हैं, एसपीपीटी के बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी तभी हो जाएगा। और इसमें मैंने आपको बताया 75 टेक्निकल, 25 नॉन टेक्निकल वगैरह दे रखा है, वही जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, मैथ वगैरह दे रखा है। ठीक है, 90 मिनट का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। ठीक है, एसपीपीटी जो है क्वालिफाइंग बेस्ड होता है, आपको सिर्फ नॉर्मल चीज़ें पूछी जाएंगी।
जो कि आपने सीख रखी हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो आगे की, हाँ, एक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़रा देख लें कि आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम करेक्ट हैं कि नहीं है, वो सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे काफ़ी लोग निकाले जाते हैं, ठीक है। अब इसकी हायर क्वालिफिकेशन की बात कर लूँ तो देखिए, आपको पता है कि IOCL में कभी भी हायर क्वालिफिकेशन को कंसीडर नहीं किया जाता, तो आप कभी भी उसमें हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन करिएगा ही मत। कभी भी इसमें हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन नहीं करनी है। आपको फॉर्म फिल करते टाइम डिप्लोमा ही डालना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। इसकी लास्ट डेट मैंने आपको बता दी, 10 तारीख इसकी लास्ट डेट दे रखी है, 10 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और इसके रीजन जो आपको दे रखे हैं, नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन और साउथ ईस्टर्न रीजन, ये सारे के सारे इसके रीजन दे रखे हैं, ठीक है। और इसके एग्ज़ाम वगैरह सेंटर जो हैं ये लोग खुद ही चूज़ करेंगे। जहाँ तक ये यूपी वालों का सेंटर बिहार जाता है, गुजरात वालों को गुजरात में ही रहता है, अहमदाबाद वगैरह, अहमदाबाद रहेगा, या फिर आपका जो है राजकोट पड़ जाता है सेंटर, ठीक है। आप जो फ़ोटो वगैरह का देख लीजिए कि साइज़ वगैरह क्या रखना है, यहाँ पे साइज़ वगैरह दे रखा है, ब्लैंकिंग से साइन वगैरह करने हैं आपको, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट दे रखी है, वेबसाइट पे अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं कि किस तरीके से क्वेरी वगैरह क्या है, ठीक है। अब ये मैंने आपको रिटन टेस्ट का बता दिया। हाँ, SPPT का देखिए डेट दे रखी है कि 7/11/2019। अगर ये कंप्लीट नहीं होता तो 8 तारीख को या 9 तारीख को ये लोग करा देंगे। 8 या 9 नवंबर तक ये सारा का सारा काम आपका करवा देंगे, डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग वगैरह तक, ठीक है। यानी कि 1 जनवरी से आपकी जहाँ तक है शायद ज्वाइनिंग हो भी सकती है 2023 में, ठीक है। अब आगे की बात कर लें तो देखिए, सिर्फ इतना ही था इसमें। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।